गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं शशिकांत सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब के चैनल AECC ट्यूटोरियल में। पिछले क्लास में आपको हम नरेशन में इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच में उससे बताया था, और आज उसी इंपरेटिव सेंटेंस में आगे चलते हुए आपको आज बताने वाला हूं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है और उसमें भी इंपरेटिव जो है एम्फेटिक रहेगा, मतलब कि उसमें डू प्लस मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और OW आता है, तो उस एम्फेटिक इंपरेटिव को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है उसे बताने जा रहा हूं। तो रूल जो कहता है कि यदि डायरेक्ट स्पीच, रूल है कि यदि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच, यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एम्फेटिक, याद रखना है एम्फेटिक इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हुआ हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदलते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदलते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस का प्रयोग हुआ, मतलब कि एग्जांपल जैसे हम देखकर बता रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में कैसे दिया रहेगा, लिखा रहेगा कि ही सेड टू मी डू हैव ए कप ऑफ कॉफी। अब यहां पर देखिए इस तरह से दिया हुआ है, तो जो डू आया है एक एम्फेटिक है। डू जो दिया हुआ है, जो एम्फेटिक दिया हुआ है, याद रखना है कि डू हैव ए कप ऑफ कॉफी, यहां पर जो आया है एम्फेटिक दिया हुआ है डू, और इसी डू को कैसे बदलना है उसके बारे में बताना है। तो रूल 1 कहता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब जानते ही होंगे कौन है, वाक्य के अर्थ के अनुसार क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार टोल्ड, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड। जैसे सेड दिया रहेगा तो उसको हम टोल्ड, रिक्वेस्टेड या आस्क्ड में बदल देंगे। अगर से दिया रहेगा तो यहां हो जाएगा टेल, रिक्वेस्ट, आस्क हो जाएगा। अगर से दिया रहेगा तो टेल्स, रिक्वेस्ट, आस्क जो हो जाएगा। याद रखना ये टेंस के अनुसार ही बदला है, में बदल दे। रूल 2 है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 ये हो गया। रूल नंबर 2 कहता है कि कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा दे। और रूल नंबर 3 है मेन वर्ब से पहले प्रयुक्त डू, याद रखना मेन वर्ब से पहले प्रयुक्त डू को भी हटा दे, याद रखना है। और मेन वर्ब से पहले 2 + V1 2 का प्रयोग करें। मतलब कि जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और डू को हटाएंगे तो यहां पर क्या जोड़ना है, हमें
2 जोड़ देना है, मतलब जब भी क्रिया का रूप आएगा तो 2 प्लस V1 में आएगा। और रूल 4 है, इसमें कहता है कि जरूरत के मुताबिक जनरल रूल्स का पालन करें। फिर से मैं समझा रहा हूं, देखिए कह रहा है कि इम्फैटिक इम्पैटिक सेंटेंस क्या होता है। कह रहा है कि इम्फैटिक इम्पैटिक सेंटेंस होता क्या है। डू जो है वो किसी चीज पर ज्यादा जोर देने के लिए आया है, तो डू का अर्थ होता है, ऐसे तो जानते हैं, अवश्य या जरूर के सेंस में होता है। अवश्य या जरूर के सेंस में होता है। डू का मेन वर्ब से पहले आ गया है, वो इम्परेटिव सेंटेंस को भी क्या कर दे रहा है, इम्फैटिक कर दे रहा है। जैसे आप इम्फैटिक सेंटेंस जानते होंगे कि क्या होता है कि जैसे ही डज प्ले क्रिकेट, मतलब कि मेन वर्ब के पहले डू डज डिड का प्रयोग करना ही इम्फैटिक कहलाता है। जो क्या करता है, किसी वर्ब पर क्या करता है, वो जोर देता है, इम्फेसिस करता है। और मेन वर्ब से पहले जो प्रयुक्त डू डज डिड को हटाना ही नॉन इम्फैटिक कहलाता है। ये पढ़े होंगे, एक चैप्टर ही है इम्फैटिक और नॉन इम्फैटिक। इम्परेटिव सेंटेंस में भी आ गया है, तो वो क्या हो गया, मतलब कि वो अवश्य जरूर के सेंस दे रहा है। तो इसमें हो सकता है कि वो कह भी रहा है या आग्रह भी कर रहा है किस चीज को करने के लिए। तो याद रखना है कि जब ए डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब प्रयोग होगा तो क्या करना है, उसको सबसे पहले रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको अर्थ के अनुसार सेंटेंस के और टेंस के अनुसार भी क्या कर देंगे, टोल्ड, रिक्वेस्ट, आस्क्ड में बदल देंगे। और जो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटा देना है। मेन वर्ब से पहले जो प्रयुक्त है डू, उसको भी क्या कर देना है, डू को हटा देना है। और जब ये सब हट जाएगा तब उसको हम वहां पर 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे इन्फिनिटिव फॉर्म, और उसके बाद जो भी दिया रहेगा जनरल रूल्स के अनुसार चेंज होगा। तो यही याद रखना है आपको। थोड़ा सा नोट डाउन आप कर लीजिए रूल को, उसके बाद मैं एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख दिए हैं, आपको समझना है कैसे बनाया जाता है, ध्यानपूर्वक देखना है इसको कैसे चेंज कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि सारा इम्परेटिव सेंटेंस वाला ही रूल लागू होता है। बस एक चीज करना है, इसमें क्या है कि मेन वर्ब से पहले जो प्रयुक्त हुआ है डू, उस डू को हटा देना है। और जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, जो बताया हमने रूल में कि रिपोर्टिंग वर्ब को सेट में जो दिया रहता है उसको क्या करना है, टोल्ड में, आस्क्ड में, रिक्वेस्ट में, या आपको और भी लगे कि कहीं सलाह का बोध हो रहा है तो आप एडवाइस में भी बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, डू वॉक एवरी डे, प्रतिदिन अवश्य टहलो, प्रतिदिन अवश्य टहलो, जरूर टहलो। तो एक तरह से मैं उससे कह रहा हूं कि प्रतिदिन टहलने के लिए जोर दे रहा हूं, वॉक पर इम्फेसिस कर रहा हूं। किसको, वॉक को। मेरे वर्ब से पहले आया डू, इम्फेसिस कर रहा है वॉक को, प्रतिदिन टहलने के लिए कह रहा है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा कि आई सेड दिया हुआ है तो उसको बदल देंगे हम टोल्ड, या आस्क्ड भी लिख सकते हैं, या आग्रह कर रहे हैं उससे टहलने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, या आपको लगे कि सलाह भी दे रहे हैं तो एडवाइज भी बदल देंगे, एडवाइज्ड हिम। अब यहां से डू हटा देना है, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देना है, और यहां लगा देना है टू, और वॉक हो गया एवरी डे। डू हटा दिए, यहां पर डू हट गया, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हट गया, और जुट गया क्या वहां पर, टू जुट गया है। और इधर हमने सेड को किस में बदल दिया है, टोल्ड में, आस्क्ड में, या रिक्वेस्टेड में, या एडवाइज में। सुटेबल जो लगे वो भी लिख सकते हैं। या आप किसी को सलाह दे रहे हैं प्रतिदिन सुबह में टहलने के लिए तो आप सिर्फ एडवाइज ही लगा लीजिए, या किसी को समान अर्थ में कह रहे हैं तो आप टोल्ड का भी सेंस यूज कर सकते हैं, या आस्क का भी प्रयोग कर सकते हैं, या किसी के लिए आप आग्रह कर रहे हैं तो आप रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से और बना लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, शी सेड टू मी डू हैव ए कप ऑफ कॉफी, मतलब हमको एक कप चाय पीने के लिए क्या कर रही है, वो आग्रह कर रही है मुझसे। तो यहाँ पर
कोई आपको चाय पिला रहा है तो आपको क्या पूछ ही सकता है ना, या आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ले लीजिए एक कप चाय पी लीजिए, तो उस सेंस में हम लगा लेंगे शी आस्क्ड मी, या आप लिख सकते हैं रिक्वेस्टेड। अगर मेहमान घर पर आता है तो मेहमान को चाय पिलाते हैं तो उनको चाय पीने के लिए कहते हैं या आग्रह करते हैं, पी लीजिए ना, ले लीजिए ना, तो उसी सेंस में हो गया। तो सी आस्क्ड मी या रिक्वेस्टेड है ना, सी आस्क्ड या रिक्वेस्टेड लिख सकते हैं, रिक्वेस्टेड मी टू, सब तो हटा देना है, एक ही सेंस में समझ गए होंगे आप कि क्या कर देना है इसको, टू हैव ए कप ऑफ कॉफी। तो देखिए कैसे हमने बदल दिया, यहां पर चेंज कर दिया है हमने, सेंस समझा कि वो हमें एक कप चाय पीने के लिए कह रही है या मुझे एक कप चाय पीने के लिए आग्रह कर रही है, तो दोनों सेंस ले लिए, तो एक आस्क ले सकते हैं या रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद डू को तो हटा देना है, मेन वर्ब से पहले प्रयुक्त रहेगा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी हटा देना है, इस तरह से चेंज हो जाएगा, टू हैव अ कप ऑफ कॉफी हो गया। अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल, दे सेड टू मोहन डू गेट अप अर्ली, कह रहा है वो लोग मोहन से कह रहे हैं, उन लोगों ने मोहन से कहा, कह रहे हैं वो लोग कि सुबह में जल्दी उठो, सुबह में जल्दी उठने के लिए कह रहा है कि सुबह में जरूर जल्दी उठो, अवश्य जल्दी उठो, तो एक तरह से सलाह दे रहा है। तो यहां हम ऐसे भी बना सकते हैं, दे एडवाइज्ड, सलाह भी दे सकते हैं, जो उधर एम्फेसिस कर रहे हैं गेटअप करने के लिए, तो दे एडवाइज्ड मोहन, या आप टोल्ड भी लगा सकते हैं, बड़े लोग हैं कह रहे हैं छोटे मोहन को, तो दे एडवाइज्ड मोहन टू गेट अप अर्ली, बहुत सुबह उठने के लिए कर रहे हैं, अर्ली मतलब होता सवेरे। अगला है माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी मुझसे कहा, डू हैव पेशेंस, कह रहे हैं कि धैर्य जरूर रखो, अवश्य धैर्य रखो, तो एक तरह से क्या कह रहे हैं, हमें सलाह भी दे रहे हैं, तो इस सेंस में क्या हो जाएगा, माई फादर, यहां पर एडवाइज ले लीजिए, या टोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, माई फादर एडवाइज बेटर होगा, एडवाइज लेंगे, एडवाइज्ड मी टू हैव पेशेंस, हैव पेशेंस फ्रेज है, याद रखना है, धैर्य रखना होता है, इस तरह से हो गया। अगला है द टीचर सेड टू मी डू बी रेगुलर एंड पंक्चुअल, शिक्षक ने मुझसे कहा कि नियमित और समयनिष्ठ अवश्य रहो, मतलब कि रेगुलर मतलब प्रतिदिन, नियमित, और पंक्चुअल जिसको कहते हैं समयनिष्ठ, जो समय से होता है, मतलब कि शिक्षक जो है मुझे कह रहा है कि आप विद्यालय में समय पर आइए और नियमित आइए, ये कह रहे हैं। तो एक तरह से हमें टीचर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, उनका आदेश दे रहे हैं ना हमें, तो हो जाएगा टीचर, टोल्ड का प्रयोग कर देंगे, टोल्ड, नहीं तो सलाह भी एक तरह से दे सकते हैं शिक्षक, टोल्ड या एडवाइज्ड मी टू बी जो है क्रिया का पहला रूप याद रखना है, टू बी मतलब होना या बनना के सेंस में होता है, टू बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। तो देखिए हमने क्या किया, डू को कैसे हटा दिया, हमने सेंस समझ गया पूरा सेंटेंस को, और सेंटेंस के सेंस समझने के चलते ही टोल्ड या आस्क्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर दिए हैं, और कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा जो दिया हुआ उसको हटा दिया गया है, और मेन भर जो है वाक्य है उससे पहले जो डू लगाएंगे उसको भी हटा दिए, और टू प्लस V1 का प्रयोग कर दिया, मतलब टू प्लस वाक्य हो गया। इसी तरह से सेंस समझकर सारा सेंटेंस में बदल देना है। तो ये जो था आपका इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में दिया हुआ था, ये जो था कि इंपरेटिव सेंटेंस में एम्फैटिक प्रयोग होगा तो कैसे उसको बदलेंगे, तो आप इसको पहले थोड़ा सा क्या करना है कि पहले देख लेना है, अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लेना है इसको, और उसके बाद हम लोग अगले जो रूल दिया हुआ है कि इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग दिया रहेगा, इंपरेटिव सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग दिया रहेगा, तो कैसे उसको चेंज करना है, कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, उस नियम की ओर पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कर लेना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया रहेगा तो एक्सरसाइज से बनाना है, और नहीं बनेगा तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको क्वेश्चन भेज देना है, नहीं तो नीचे कमेंट में लिखना है। तो चलते हैं अगले रूल की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो है रूल,
कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग का प्रयोग दिया रहे। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस भी रहेगा और उसके साथ क्वेश्चन टैग भी दिया रहेगा, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बदलते हैं। याद होगा, पढ़े होंगे एक टॉपिक जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। याद रखना है क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन जो टैग होता है, यह ध्यान रखना, इसके बारे में मौखिक में बता रहा हूं और कुछ एग्जांपल भी दे देता हूं। कहने का अर्थ होता है क्वेश्चन टैग, जैसे क्वेश्चन जुड़ा रहता है, कोई भी सेंटेंस दिया रहता है, दो गो सेंटेंस रहता है, असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस। याद रखना है कि असर्टिव या इंपरेटिव सेंटेंस प्लस क्वेश्चन टैग आता है। तो क्वेश्चन टैग में जो होता है, एक अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। क्वेश्चन टैग होता है क्या है, कहा गया है कि जब कोई वक्ता, जिसको कहते हैं स्पीकर इंग्लिश में, जब कोई वक्ता अपने अनुमान या विचार, जब कोई वक्ता अपने अनुमान या विचार की या कथन, जब कोई वक्ता अपने अनुमान या विचार या कथन की पुष्टि श्रोता से चाहता है, जो सुन रहा है व्यक्ति उससे श्रोता से चाहता है, तो उस बात को पुष्टि के लिए श्रोता से पूछता है। मतलब 50-50 में रहता है। जैसे कि मैं तुम्हें जानता हूं ना, ऐसे अगर हम कह दिए कि मैं तुम्हें जानता हूं ना, तुम मुझे पहचानते हो ना, तो होना यहां पर लग गया। वही क्या हो गया, जैसे लिख दिया कि तुम मुझे पहचानते हो ना, तो याद रखना है पहचानते हो ना, यहां पर यही लग गया जो ना, ये क्वेश्चन टैग हो गया। जैसे यू नो मी, डोंट यू, तो याद रखना है यही क्वेश्चन टैग हो गया, क्योंकि जब उसका पुष्टि जो है, हम क्या कर रहे हैं, अपने बात की पुष्टि श्रोता से ले रहे हैं, तो ये क्वेश्चन टैग हो गया। और क्वेश्चन टैग दो तरह से होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव बनता है। फर्स्ट पार्ट रहता है असर्टिव या इंपरेटिव, और सेकंड पार्ट जो रहता है इंट्रोगेटिव रहता है। याद रखना है फर्स्ट पार्ट क्या होता है, असर्टिव या इंपरेटिव रहता है, और सेकंड पार्ट जो इंट्रोगेटिव रहता है वही क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो देखिए डोंट यू, याद रखना है इसमें क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन रहता है, उसके बाद क्वेश्चन का चिन्ह रहता है ऑक्सिलरी वर्ब, फिर उसके बाद रहता है नोट दिया रहता है नेगेटिव बनाने के लिए, सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद क्वेश्चन रहता है, इस तरह से दिया रहता है, ये क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो यही क्वेश्चन टैग है। यही अगर आया रहेगा तो उसको कैसे बदलना है बता रहा हूं। तो ये जान लीजिए क्वेश्चन टैग क्या किया जाता है, बिल्कुल हटा दिया जाता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो बिल्कुल हटा देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कैसे इसको हटाना है। आपको विस्तार से हमने बता दिया क्वेश्चन टैग के बारे में, प्रश्न पूछ के बारे में। बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन भी आता है क्वेश्चन टैग से बनाने के लिए। इसका एक एक्सरसाइज भी है, आप ग्रामर के बुक में पढ़ोगे क्वेश्चन टैग का कैसे बदला जाता है। पहले क्वेश्चन टैग भी पूछता था 10th ये सब में, लेकिन अब जो क्वेश्चन टैग कोई पूछता उसका नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये स्पोकन का पार्ट है। याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन टैग वाला जो बहुत सारा ये चीजें हैं, ऐसे स्पोकन में ज्यादा यूज किया जाता है, स्पोकन इंग्लिश में किया जाता है। तो इस पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में क्वेश्चन टैग आता है इंपरेटिव सेंटेंस के साथ। जैसे यहां पर लिख दिया कि ही सेड टू मी ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। यहां तक तो जान रहे हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस ओपन द विंडो। यहां पर अब लिख दिए और यहां पर लिख दिया कि वांट यू, यहां पर लिख दिया वांट यू, या कोई विल यू, दोनों होता है इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग। वांट यू या विल यू दोनों होता है, नेगेटिव या अफर्मेटिव दोनों होता है इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग। याद रखना है। अब ऐसा दिया हुआ है, यही क्वेश्चन टैग है, इसी को हटा दिया जाता है। तो इसके लिए रूल यह कहता है, रूल नंबर 1, जब बदलेंगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं डिटेल में
कैसे चेंज किया जाता है। तो रूल नंबर 1 में चलते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है इससे जानिए। कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, यहाँ पर सेड है। तो कह रहा है कि रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार, वाक्य के अर्थ के अनुसार क्या करना है यहां पर, टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। जैसा वाक्य का सेंस रहेगा वैसे बदल दिया जाता है। रूल 2 है, वैसे ही रूल है जैसे पहले बताया था उसी तरह से। रूल 2 कहता है कि कॉमा तथा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा दे, साथ ही क्वेश्चन टैग को भी हटा दे, क्वेश्चन टैग को भी हटा देना है। और इसी में लिख दे रहे हैं कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ दिया जाता है। अर्थात समझिएगा, टू जोड़ दिया जाता है मतलब कि जब भी आएगा तो 2 + V1 आएगा। मतलब कि यहां पर जब हम लिखेंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, जो कॉमा जो दिया हुआ है और डबल इन्वर्टेड कॉमा है, याद रखना है, यहां पर याद रखना है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया रहेगा, ये दोनों को हटाएंगे जब, तो उसके लिए जब यहाँ V1 जो दिया हुआ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको लिखने से पहले क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है। और रूल नंबर 3 है, जनरल रूल्स का पालन करना है। जनरल रूल्स का पालन जरूरत के मुताबिक किया जाता है। मतलब कि अगर आपको इसकी नीड है, जरूरत है तो करेंगे, नहीं नीड है तो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि देखिए यही क्वेश्चन टैग है, प्रयोग हुआ है, इसी को हटा देना है। और ये जब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो उसके स्थान पर मेन वर्ब से पहले हमको 2 जोड़ देना है। और सेंटेंस का अर्थ समझेंगे, अगर रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है तो वर्ब रिक्वेस्ट में रहेगा, अगर सलाह का बोध हो रहा है तो वर्ब एडवाइज में कर देंगे, और कहीं कहने का सेंस दे रहा है तो टोल्ड या आस्क्ड में बदल देंगे। तो देखिए यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लिखे, अभी आपको हमने रूल बताया कैसे चेंज करना है, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है, सब में क्वेश्चन टैग लगा हुआ है। आप जानते हैं क्वेश्चन टैग पढ़े होंगे, तो इम्परेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होता है। आपको अफर्मेटिव ही दिया रहेगा या नेगेटिव ही दिया रहेगा, जैसे वैल्यू की जगह पर वांट यू भी दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, उससे कोई टेंशन नहीं है। दोनों दिया रहेगा तो भी दोनों को क्या करना है, चेंज करना है, हटाना है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपका जो टॉपिक का वीडियो रहता है लॉन्ग रहता है, सभी का छोटा रहता है बनाया हुआ। मैं बता रहा हूं कि जब सीरियली ढंग से हम पढ़ा रहे हैं और सारा चीज को हम लिखते हैं बोर्ड पर, तो टाइम तो उसमें लगता ही है, लेकिन वो बेस्ट होता है। क्योंकि आप अगर मुंह से अगर बोल देते हैं, ओरली बोल दिया जाता है मौखिक रूप से, और उसमें कुछ बातें आप सुने, कुछ समझ में नहीं आया, फिर भूल गए, लेकिन लिखा हुआ रहेगा तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। भूल जाइएगा तो वहां पर देखकर फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, उससे रिलेटेड देखकर पढ़कर, इसी लॉन्ग रहता है। इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पर कैसे चेंज करना है, सारा रूल्स आपको बता दिए चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, लिखा हुआ है कि रेखा से टू सीता, रेखा सीता से कही शट द डोर विल यू, दरवाजा बंद करोगी ना। याद रखना है कि शट द डोर क्यों कहा गया, कि जब किसी चीज को हम धक्का देकर पुश करके बंद करते हैं, लगाते हैं, तो उसमें शट का प्रयोग होता है। जैसे गाड़ी में भी देखते होंगे, उसका भी गेट लगाया जाता है तो पुश कर दिया जाता है, तो उसके लिए शट का प्रयोग करते हैं। तो यहां हो गया रेखा। अब इसको बदलना है सेंस में, तो टोल्ड या आस्क्ड का प्रयोग कर देंगे।
अब यहाँ पर क्या करना, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा तो बता दिए हम, प्रेजेंट सेंटेंस में बदल जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब कि उसको हटा दिया जाता है, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। साथ साथ में जो क्वेश्चन टैग दिया हुआ है उसको भी हटा देना है, और मेन वर्ब से पहले क्या लगाना है, टू लगाना, मतलब कि जब भी फॉर्म आएगा तो इन्फिनिटिव फॉर्म आएगा, मतलब 2 + V1 आएगा। तो रेखा टोल्ड या आस्क्ड सीता टू शट द डोर, इस तरह से हो गया। अगर रिक्वेस्ट का सेंस निकले, आपको लगता है कि रिक्वेस्ट कर रही है, तो आप यहां पर आस्क की जगह पर रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, दूसरा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। मेरा मित्र मुझसे कहा, लेंड मी योर बुक विल यू। लेंड का मतलब होता है उधार देना, कुछ दिनों के लिए देना, ऐसे ही बेचना नहीं, किसी को पढ़ने के लिए मांग रहा है। अब देखिए आपका किताब है, आपके दोस्त आपसे मांग रहा है पढ़ने के लिए, तो समझिए कि आग्रह ही कर रहा होगा ना। आपसे अगर किसी चीज को मांग रहा है, लेंड कर रहा है, मतलब कि कुछ दिन के लिए उधार मांग रहा है, फिर आपको क्या करेगा, लौटा देगा। पढ़ने के लिए मांग रहा है तो रिक्वेस्ट ही करेगा ना। जब किसी चीज को हम किसी से मांगते हैं तो हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ही करते हैं विनम्रता पूर्वक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस होगा भर का, रिक्वेस्ट से बना लेना है। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड कर देना है यहां पर, रिक्वेस्टेड मी। अब यहां पर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है। टू, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेंड। अब मी दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार क्या हो जाएगा, मी ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंस देखना है। माई फ्रेंड सेड टू मी लेंड मी योर बुक, तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लेंड। अब मी जो दिया हुआ था माई फ्रेंड के अनुसार चलेगा, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो हो जाएगा हिम। योर है तो अब योर चलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा माई बुक। अब क्वेश्चन टैग तो हटा ही देना है, पहले ही बता चुका हूं, तो ये भी बन गया। अगला है ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा कम ऑन टाइम विल यू। अब देखिए समय पर आने के लिए कह रहा है, तो या तो टोल्ड करेगा, या आस्क करेगा, या एडवाइस करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा। समय पर किसी को आने के लिए कह रहे हैं तो सलाह दे सकते हैं कि समय पर आओ, नहीं तो सख्त निर्देश के रूप में उसे हम टोल्ड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच, ये हो जाएगा ही टोल्ड या आस्क्ड, या हम एडवाइस भी कर सकते हैं उसे, मोहन। अब लगा देना 2 + V1, तो हो जाएगा टू कम ऑन टाइम। बाकी सबको तो हटा देना, जान ही रहे हैं। अब देखिए ऑन टाइम इन टाइम भी होता है, तो ऑन टाइम समय पर, इन टाइम समय से, मतलब कि जो निर्धारित समय दिया है, मतलब 10 बजे पहुंचना है। अगर 10 बजे पहुंचना है तो 10 बजे पहुंचना ही है। 10 बजे से कोई कार्य शुरू होता है तो ऑन टाइम लगेगा। अगर आप 10 बजे से पहले आ गए तो इन टाइम, मतलब समय से आ गए, मतलब वो समय हुआ नहीं है। अगर ट्रेन खुलती है तो समय पर, अगर डॉक्टर कहता है दवा लेने के लिए तो समय पर होता है। परीक्षा भवन में आप पहुंचते हैं और 10 बजे एग्जाम शुरू होना है, तो एग्जाम शुरू होगा समय पर, लेकिन आप पहुंचे हैं वहां तो परीक्षा से पहले पहुंच गए तो समय से हो गया, वहां पर इन टाइम लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑन टाइम इन टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत इजी है समझना उसको। जो फिक्स कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया कितना बजे कितना तारीख को, तो उसमें ऑन लग जाता है। और जो है, जो किसी चीज को पहले ही हो जा रहा है तो इन लग जाता है। अगर डॉक्टर ने कहा कि समय पर दवा लो तो ऑन टाइम लगेगा, और कोई व्यक्ति समय से दवा खा ले रहा है, मतलब 10 बजे दवा खाने के लिए कहा था, 9 बजे ही खा लिया, 9:30 में खा लिया, 9:45 में खा लिया, तो इन टाइम हो गया, मतलब समय से खा लिया, याद रखना है। तो माई फादर सेड टू हिम ट्राई अगेन विल यू, हिज फादर सेड टू हिम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिज फादर सेड टू हिम ट्राई अगेन विल यू, उसके पिताजी ने उससे कहा कि दोबारा कोशिश करोगे ना, दोबारा कोशिश करोगे ना। तो सलाह दे रहा है, मतलब एक बार कोशिश किया विफल हो गया तो क्या हो जाएगा, हिज फादर बेस्ट हो जाएगा कि किसी को दोबारा कोशिश करने के लिए बोल रहा है तो आप सलाह दे रहे हैं। तो हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू ट्राई अगेन, इस तरह से बना देंगे। उसके पिताजी ने उसे दोबारा कोशिश करने के लिए सलाह दिया। बाकी सारी चीजों को हटा देना, ये सब
हट जाता है। अगला दिया हुआ देखते हैं, लास्ट इसमें एग्जांपल में है, उसको देखते हैं। लिखा हुआ है आई सेड टू राहुल, मैंने राहुल से कहा, वॉक केयरफुली विल यू, मतलब कि ध्यान पूर्वक चलो, मतलब इधर उधर चल रहा है, गोड़ में लग जा रहा है, दुर्घटना भी हो सकता है, कहीं सड़क पर चल रहे हैं, ध्यान पूर्वक नहीं देख के चल रहे हैं, किसी से टकरा भी जा सकते हैं, गिर भी सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो किसी व्यक्ति को आप ऐसे ध्यान पूर्वक चलने के लिए कह रहे हैं तो उसको आप सलाह ही दे रहे हैं, उससे कह ही रहे हैं। तो ऐसे सेंस में हो जाएगा आई टोल्ड या एडवाइज्ड का ही प्रयोग करेंगे, बेटर होगा। किसे? राहुल टू क्या हो जाएगा? वॉक केयरफुली। तो इस तरह से ये बन गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, देख लीजिए। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस लेकर आऊंगा। नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग होगा, तो कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में उसे बदला जाता है, नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंस में इतना ही, और आशा करता हूं कि आपको जरूर ये समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो कमेंट में भी लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चंस होगा, डाउट होगा तो कमेंट में भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप देखिएगा वहां पर डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप ऐड करके आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं उससे सॉल्व कर दूंगा, ये मेरा वादा है।